हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम। ऑल वेलकम टू दिस क्लास। फ्रेंड, रिसेंटली कोर्ट के सामने ये दिलचस्प मामला आया प्रीमेच्योर एफडी कैंसलेशन को लेकर के। तो ये मामला क्या है, कोर्ट ने इसमें क्या डिसीजन लिया, बैंकों के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है, तो इसी जजमेंट में जो कुछ डिसीजन दिया गया हम उसको लेकर के यहाँ डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए देखें ये क्या केस था। फ्रेंड, ये केस रिलेट करता था ए राम बाबू वर्सेस इंडियन बैंक, और केस था ये बिफोर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये कोई नॉर्मल कोर्ट के अगेंस्ट नहीं, ये स्पेशल कोर्ट है, स्पेशल ट्रिब्यूनल टाइप कोर्ट है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने ये केस किया। अब इस केस का डिटेल क्या है उसको देख लेते हैं। ए राम बाबू, he was having term deposit of 1 year maturity with the Indian Bank and with the Indian Overseas Bank also. तो उनके ये टर्म डिपॉजिट्स थे। In increasing rate of interest scenario, he wanted to prematurely cancel these term deposits and take benefit of higher rate of offered by other banks. रिसेंट ईयर्स में हमने नोट किया है कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किए हैं टर्म डिपॉजिट्स के ऊपर। इनका बेनिफिट लेने के लिए बहुत सारे कस्टमर्स ने, एग्जिस्टिंग बैंकों ने अपने टर्म डिपॉजिट को कैंसिल किया और वो नए बैंकों में उनको ले गए ताकि वो बेनिफिट ले सकें फॉर इंक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ए राम बाबू ने भी यही किया। सो ही रिक्वेस्टेड बोथ इंडियन बैंक एंड इंडियन ओवरसीज बैंक्स कि उनके टर्म डिपॉजिट को प्रीमेच्योरली क्लोज किया जाए, और ताकि वो दूसरे बैंक में जो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है वहाँ से डिपॉजिट को शिफ्ट करके वहाँ हायर इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट ले सकें। सो देयर इज़ नथिंग बैड अबाउट दिस एज ए कस्टमर। लेकिन इस केस में क्या हुआ फ्रेंड, इस केस में इंडियन ओवरसीज बैंक, so they allowed this premature cancellation and they did not recover any premature cancellation penalty. लेकिन जब वो इंडियन बैंक के पास गया तो दे ऑल्सो एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट फॉर कैंसिलेशन, बट दे रिकवर्ड पेनल्टी अकॉर्डिंग टू द रूल्स मेड बाय देयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इंडियन ओवरसीज ने जब पेनल्टी रिकवर नहीं की और इंडियन बैंक ने पेनल्टी रिकवर की, तो ए राम बाबू ने बैंक को रिक्वेस्ट किया कि दूसरे बैंक ने पेनल्टी रिकवर नहीं की तो आप भी मेरी पेनल्टी को वापस कीजिए। लेकिन बैंक डिड नॉट रिटर्न दिस पेनल्टी एंड एज ए रिजल्ट ही वेंट टू ओम्बड्समैन। तो ओम्बड्समैन ने में उसमें कंप्लेंट की कि बैंक को डायरेक्ट किया जाए कि जो पेनल्टी रिकवर की गई है वो पेनल्टी उसको वापस की जाए। लेकिन ओम्बड्समैन इसको डिसाइड नहीं कर सके और इस केस को ड्रॉप कर दिया जनवरी 2023 में। इसके बाद ए राम बाबू गए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। सो ही अप्रोच्ड कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 4 of Competition Act 2004 for refund of penalty amount, stating that Indian Bank used its dominant position and recovered the penalty. तो उन्होंने कंपटीशन कमीशन में जाके क्या कहा कि इंडियन बैंक एफडी मार्केट में एक डोमिनेंट प्लेयर है और वो अपनी प्राइसिंग अपने हिसाब से तय कर रहा है। यानी उसने ये जो पेनल्टी रिकवर की है वो इस कारण पेनल्टी रिकवर की है कि इंडियन बैंक डोमिनेट करता है एफडी सेगमेंट को। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इस मैटर को एग्जामिन किया। Competition Commission of India observed that Indian Bank operates in a very competitive market and does not enjoy dominant position in the term deposit market segment. So CCI ने सारे मैटर को एग्जामिन किया एंड अल्टीमेटली उसने देखा कि इंडियन बैंक एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में ऑपरेट कर रहा है जहां से सभी प्रकार के बैंक्स ऑपरेट कर रहे हैं, और उनकी जो पेनल्टी की कंडीशंस हैं, प्रीमेच्योर पेमेंट पेनल्टी की कंडीशंस, वो उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करता है। तो जब इंडियन बैंक को पाया गया कि वो डोमिनेंट पोजीशन में नहीं है, यानी वो अकेला ऐसा बैंक नहीं है कि जो
टर्म्स एंड कंडीशन टर्म डिपॉजिट के लिए फिक्स करेगा, सारा मार्केट उसी को फॉलो करेगा। तो इंडियन बैंक इस पोजीशन में नहीं है। इसीलिए सीसीआई ने ये ऑब्जर्व किया कि इंडियन बैंक डोमिनेशन पोजीशन में है ही नहीं, इसीलिए वो एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में ऑपरेट करता है। इसीलिए उसने किसी भी प्रकार से कंपटीशन एक्ट 2002 सेक्शन 4 को कॉन्ट्रावीन नहीं किया, उसका किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं किया है। अकॉर्डिंगली द कोर्ट डिसाइडेड कि इसको मैटर को इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाएगा और उसने इस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया ऑन 30 नवंबर 2023। फ्रेंड्स, इस इंटरेस्टिंग केस में हमें ये अनुभव ज़रूर होता है कि हमारे कस्टमर हमारे अगेंस्ट वो बातें जिनमें लगता है उनको कि ये लॉफुल नहीं है, जो कस्टमर को लगती है कि वो लॉफुल नहीं है, अदरवाइज वो लॉफुल होंगी वट एवर वी आर डूइंग, तो कहाँ किस हद तक हमारे कस्टमर चाह सकते हैं। तो आई एम श्योर ये जजमेंट के कंटेंट्स आपको यूजफुल भी लगे होंगे और इंटरेस्टिंग भी लगे होंगे। हाँ, आज का सेशन अगर आपको ये यूजफुल नहीं लगा तो डिसलाइक का बटन ज़रूर पुश करके जाएं, लेकिन अगर ये यूजफुल लगा तो फिर इसे लाइक करने में संकोच ना करें। अभी तक चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वो भी बेल आइकन के साथ, ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको सभी मिलते हैं। इस लेसन के जो लिंक है इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस इम्पॉर्टेंट जजमेंट को रीड कर सकें। तो अब इस सेशन को हम वाइंड अप करते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।